2016 से ना जाने कितने लोग तलाश कर रहे थे सोनम को, सिर्फ इसलिए कि किसी ने नोट पर लिख दिया था सोनम गुप्ता बेवफा है। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई थी, वो सोनम वाकई बेवफा है या नहीं। लेकिन जब तक वो सोनम सामने नहीं आई, सच्चाई सामने नहीं आई, बहस भी थम गई। कई साल बीत गए, वो नोट घूमना बंद हो गया, लोग भी भूल गए सोनम को। लेकिन 2025 में एक बार फिर सोनम चर्चा में आ गई। इस बार नाम था सोनम रघुवंशी। मई 2025 में उसकी शादी हुई थी राजा रघुवंशी से। हनीमून के लिए दोनों असम और मेघालय गए, लेकिन 23 मई के बाद से दोनों का परिवार से कोई संपर्क नहीं हुआ। राजा की तलाश शुरू हुई, पुलिस हरकत में आई और फिर 2 जून को एक खबर आई, राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली, लेकिन सोनम का कोई पता नहीं चला। इस केस ने अचानक तुल पकड़ लिया। मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक कई बड़े लोग इसमें दिलचस्पी लेने लगे। सोशल मीडिया पर थ्योरीज और अफवाहों की बाढ़ आ गई। एक थ्योरी थी शादी के बाद हनीमून कपल्स को निशाना बनाने वाला गैंग सक्रिय है, जहां लड़कों की हत्या कर दी जाती है और लड़कियों को बांग्लादेश भेजा जाता है। राजा की मौत के 7 दिन बाद सोनम मिल गई। गाजीपुर की एक ढाबे पर वो मिली और उसने दावा किया कि लूट के लिए उसके पति का मर्डर किया गया, लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर शक हुआ। पूछताछ में सोनम की कहानी में कई झोल मिले। जांच में सामने आया कि सोनम ने खुद अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस के अनुसार 23 मई को सोनम राजा को कोरसा इलाके में ले गई। वहां पहले से मौजूद कॉन्ट्रैक्ट किलर विशाल और उसके साथियों ने सोनम के चिल्लाने पर राजा पर हमला कर दिया। उसे खाई में फेंक दिया गया। पुलिस को शक तब हुआ जब उन्होंने सोनम की बातों और बर्तावों का विश्लेषण किया। उसी दिन उसने राजा की मां को फोन करके बताया था कि उसने उपवास रखा है, लेकिन होटल के स्टाफ ने बताया कि सोनम उस दिन अकेले लौटी थी और भरपेट खाना खाया था। एक और झूठ, उसने कहा था कि राजा ऊपर पहाड़ पर देखने चला गया था, लेकिन पुलिस के अनुसार शिलोंग जाना ही नहीं चाहता था राजा। उसका मन पहले ही बदल चुका था और वो गुवाहाटी से ही लौटना चाहता था। राजा की मां और बहन ने ये बात भी कही। सोनम ने गाजीपुर में महिला पुलिस अधिकारी को यह भी बताया कि वो शिलोंग से गाजीपुर कैसे पहुंची, उसे याद नहीं। पुलिस ने इसे भी झूठा बताया। पुलिस की जांच में सामने आया, राजा की हत्या के बाद सोनम 25 मई को ट्रेन से इंदौर पहुंची। वहां राज कुशवाहा नामक युवक के साथ एक किराए के मकान में रुकी। फिर राज ने उसे टैक्सी से वाराणसी भेजा और वहां से वे गाजीपुर पहुंची। पुलिस के मुताबिक सोनम का सबसे बड़ा झूठ उसकी शादी से पहले ही उसने राजा की हत्या का प्लान बना लिया था। उसे लगता था कि अगर वे विधवा हो गई तो फिर समाज को उसके अगले रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं होगा। मेघालय पुलिस का कहना है कि उन्होंने सोनम के सारे झूठ एक एक करके पकड़ लिए और मर्डर मिस्ट्री खुद ब खुद सुलझती चली गई। इस केस में सबसे ज्यादा अफसोस राजा रघुवंशी के लिए है। उनकी शादी की वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिनमें उनकी खुशी 100% सच्ची लगती है। पुलिस के अनुसार सोनम रघुवंशी इस मर्डर का मास्टरमाइंड है और एक बार फिर सोनम नाम को लेकर बहस छिड़ गई है। इस बार कोई नोट नहीं, बल्कि पुलिस के अनुसार एक कातिल सोनम है, सिर्फ गुप्ता नहीं, रघुवंशी। राजा की बहन का सवाल, ऐसा क्या किया था मेरे भाई ने जो तूने उसे मार डाला? अगर तुझे मेरा भाई पसंद नहीं था तो छोड़ देती, भाग जाती, मार क्यों डाला?